नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके, 2 बार कांपी धरती। रात 9:30 बजे 3.2 और 10:07 पर 3.1 तीव्रता का भूकंप। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में देर रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार रात 9:30 पर 2 से 3 झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 आंकी गई। इससे महसूस करने के बाद कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। दूसरी बार रात 10:07 पर दोबारा लाहौल स्पीति की धरती कांप उठी। इसकी तीव्रता पहले भूकंप से कम 3.1 आंकी गई। भूकंप के झटके जमीन के भीतर 10 किलोमीटर तक की गहराई पर महसूस किए गए। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल में अभी भी 6000 लोग फंसे हुए। चंद्रताल से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण। बातल, सरचू, मणिमहेश भी बड़ी संख्या में पर्यटक मदद की आस में। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी 6000 से ज़्यादा पर्यटक जगह जगह फंसे हुए हैं। जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर हो रहा है, फंसे हुए लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। चंद्रताल, मणिमहेश, सरचू जैसे दुर्गम क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू करना चुनौतीपूर्ण है। वहीं खासकर चंद्रताल से फंसे करीब 293 पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाना आसान नहीं है, क्योंकि यहां बीते 8 से 10 जुलाई के बीच 3 से 4 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। इसलिए लगभग 35 किलोमीटर का सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस सड़क को बहाल करना जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आपदा के बीच होटलों में 4 से 5 हज़ार में मिल रहा कमरा, ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा भुगतान। भारी बारिश से हुई तबाही के बाद भले ही मनाली से पर्यटक घरों को लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन पार्वती घाटी में फंसे पर्यटकों की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई हैं। होटलों में 4 से 5 हज़ार में एक कमरा मिल रहा है। इससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के बीच अभी भी पार्वती घाटी के कसोल, मणिकर्ण में सैकड़ों पर्यटक फंसे हैं। वहीं बारिश थमने के बाद भी पर्यटकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पर्यटकों के पास कैश खत्म हो गया है। इंटरनेट ठप होने से वे होटलों में ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। घाटी में इंटरनेट सेवा ठप होने के चलते होटल मालिक भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैश में पेमेंट की बात कर रहे हैं। बिना पैसे चुकाए पर्यटक होटलों से नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे तैसे कई पर्यटक कसोल से पैदल भूनतर आ रहे हैं। अभी भी घाटी में काफ़ी पर्यटक फंसे हैं। उद्योगों को हर रोज अरबों का नुकसान। रोजाना 400 करोड़ का कारोबार करते हैं बीबीएन के उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ में भारी बारिश के कारण हुई तबाही पर बीबीएन उद्योग संघ ने केंद्र सरकार से इसे आपदा घोषित करते हुए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। बीबीएन उद्योग संघ ने कहा कि बीबीएन क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर एक नई योजना बनाई जाए, ताकि देश दुनिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के शहरों से संपर्क बहाल हो सके। वहीं बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित सीटीपी सरसा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। वहीं बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल व महासचिव वाईएस गुलेरिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर हरियाणा के हिस्से में 2 पुलों के ढहने और बालद ब्रिज को आंशिक नुकसान पहुंचा है। अब सांगला बाजार में नाले ने मचाई तबाही, 2 दर्जन मकान क्षतिग्रस्त। बरसात से 8 और मौतें। भारी बरसात के तांडव की मार अब पर्यटन स्थल सांगला के ग्रामीणों को झेलनी पड़ी है। पिछले कल दोपहर बाद किन्नर कैलाश की पहाड़ियों से आया बाढ़ का भारी मलबा ग्रामीणों के खेतों से होते हुए सीधे सांगला पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 व 3 में जा घुसा। बाढ़ का मलबा और पानी इतना अधिक था कि मलबा सांगला बाजार के एक छोर से होता हुआ ग्रामीणों के रिहायशी मकानों में जा घुसा। इसी तरह 3 ग्रामीणों की गौशाला सहित कुछ पशुओं के भी दबने की सूचना है। मलबा सांगला गांव में भी 2 दर्जन के करीब रिहायशी घरों में जा घुसा और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान सांगला बाजार में खड़ी 3 छोटी गाड़ियों सहित एक बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। कीरतपुर मनाली 4 लेन बलोह गरामोड़ा टोल प्लाजा के हुए टेंडर 1 महीने में होंगे शुरू। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बलोह और गरमोड़ा टोल प्लाजा के लिए टेंडर हो गए। इन दोनों टोल प्लाजा को 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से इन टोल प्लाजा के दाम पहले से ही तय कर दिए गए हैं।
कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सफ़र करने वालों को शीघ्र ही इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। NHAI की ओर से 2 टोल प्लाजा के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। बंद 394 रूट पर बस सेवा बहाल, 1128 रूट अभी भी प्रभावित। डिपो में सुरक्षित पहुंची फंसी HRTC की 408 गाड़ियां। हिमाचल में बारिश के कारण HRTC के हजारों रूट बंद हो गए थे। बारिश से बंद रूटों में से 394 रूट HRTC प्रबंधन ने बहाल कर दिए हैं। हालांकि प्रदेश भर में 1128 रूटों पर बस सेवा अभी भी बंद है। इसके अलावा HRTC की सैकड़ों बसें भूस्खलन व फ्लैश फ्लड के कारण प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर फंसी हुई थीं। इनमें से 408 बसें सुरक्षित अपने अपने डिपो में पहुंच चुकी हैं, जबकि 302 बसें अभी तक फंसी हुई हैं। मंगलवार शाम को शिमला कालका हाईवे पर परवाणु के समीप चक्की मोड़ पर सड़क धंसने के कारण HRTC ने शिमला से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए रात्रि सेवाएं बंद कर दी थी। अब इन सेवाओं को दोबारा से बहाल कर दिया है। वहीं HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की जैसे जैसे सड़कें बहाल होंगी, HRTC दोबारा से सभी रूटों पर बस सेवा फिर से शुरू कर देगी। राहत की बात यह है कि इस दौरान प्रदेश में HRTC की किसी भी बस को नुकसान नहीं पहुँचा है। हिमाचल में मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के डबल करंट से तबाही। IMD डायरेक्टर बोले, 3 दशक में ऐसी अप्रत्याशित बारिश नहीं देखी, नॉर्मल से 316% ज़्यादा। हिमाचल में 3 दशक के दौरान कभी भी 4 दिन के भीतर इतनी बारिश नहीं हुई। प्रदेश में 6 से 12 जुलाई तक 58.4 मिलीमीटर बारिश होती है, मगर इस बार 242.4 मिलीमीटर मेघ बरस गए हैं, जो नॉर्मल से 316% ज़्यादा है। यानी जितनी बारिश पूरे जुलाई महीने में होती है, उतनी बरसात 4 दिन में ही हो चुकी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल से जब भारी बारिश का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मानसून करंट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों के एक साथ सक्रिय होने से यह तबाही हुई है। कहा कि मानसून में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं होता, लेकिन इस बार मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों एक साथ एक्टिव रहे। इस वजह से डबल इंजन करंट के कारण पहाड़ों पर तबाही हुई है। उन्होंने इस बार की बारिश को ऐतिहासिक बताया। जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी सरकार इस बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हम केंद्र से अपने प्रदेश की हर संभव मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंडोह कुल्लू के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर और बाढ़ प्रभावितों से मिलने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद दिलाई जाएगी। वहीं पूर्व CM ने इस आपदा में राहत और बचाव के लिए समय से NDRF की टीमें भेजने और पर्यटकों के रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। हिमाचल में सड़क बहाली के लिए होंगे शॉर्ट टेंडर, मनरेगा से होगी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत। हिमाचल में जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों की बहाली के लिए शॉर्ट टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। इससे समय रहते वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाएगी। हिमाचल में 1000 सड़कें बंद हैं। दर्जनों छोटे बड़े पुल को भारी नुकसान हुआ है। कई पुल ढह गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक 800 मशीनरियां सड़क बहाल करने में लगाई हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।